सबों को जय मसीह की। और सचमुच मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने अपने घरों में सही सलामत कुशल से प्रभु की अनुग्रह से अच्छे होंगे। और फिर से एक बार आज की ऑनलाइन आराधना में आप जितने लोग इस ऑनलाइन के थ्रू ये आराधना में सम्मिलित हुए हैं, आप सबों का पीएच चर्च तितरी टोली नामकों के द्वारा स्वागत है। और आशा करते हैं कि इस आराधना में आप आशीषित होंगे। सचमुच कई दिनों से हम लोग इस लॉकडाउन के दौरान हम लोग ऑनलाइन आराधना में सम्मिलित हो रहे हैं और प्रभु ऐसा करे और ऐसा कर रहा है कि हम लोग इस लॉकडाउन के द्वारा, इस लॉकडाउन जब से है तब से हम लोग अपने अपने घरों में हम लोग आशीष को पा रहे हैं, अपने अपने घरों में आशीष को पा रहे हैं। फिर से एक बार मैं कह देना चाहता हूं, क्योंकि वचन में लिखा है तुम सब परमेश्वर के मंदिर, तुम्हारा हृदय परमेश्वर का मंदिर, हम परमेश्वर के मंदिर। हालेलुया। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। हम लोग वो जाना माना वचन को हम लोग आज देखेंगे। वो दृष्टांत के बारे में हम लोग देखेंगे जो 10 कुमारियों के बारे में लिखा गया है। और 5 बुद्धिमान कुमारी थी और 5 मूर्ख कुमारी थी। उसके बारे में आशा करते हैं कि आप लोग पहले भी सुन चुके हैं, जानते हैं। लेकिन प्रभु जैसा आज अगुवाई करे, मैं आप लोगों के बीच में ये वचन को रखूंगा और प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। हम लोग सब जानते हैं मत्ती 25 का 1 से लेकर के 13 तक इसमें दृष्टांत के बारे में दिया गया है। क्योंकि उस समय ऐसी प्रथा थी कि दूल्हा दुल्हन को लेने उसके घर जाता था। उसके बाद युवतियां और अन्य अतिथि दूल्हे के घर जाते थे तथा विवाह का भोज संपन्न होता था। चूंकि मसालों का जलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती थी, इसलिए कुछ युवती अपने साथ तेल लेकर के भी तैयार थे। हालेलुया। और हम लोग इस वचन को देखेंगे मत्ती 25 का 1 से लेकर के 13 तक। यहां लिखा हुआ, स्वर्ग का राज उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर के दूल्हे से भेंट करने को निकली। उसमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपने मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपने मसाले के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियां उठ करके अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बूझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो वह दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया। सचमुच ये वचन बहुत ही अद्भुत है। और हम इस वचन के द्वारा हम लोग ये सीखते हैं, हम ये जानते हैं कि वो 10 कुमारी थी, जो 10 कुमारी अपनी दिया को जला करके, अपने मसाले को जला करके दूल्हा का इंतजार कर रही थी। लेकिन उसमें से 5 कुमारी जो मूर्ख कुमारी थी वो भी वहां थी। और जो चतुर कुमारी थी, जो कुमारियां लोग थी, जो वहां मूर्खों के साथ वो समझदार लोग भी 5 थे, वो तो सो गए। लेकिन जब वहां धूम मचा, लोगों का हल्ला होने लग गया कि दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, तो सभी उठ करके वहां से जाने लगे दूल्हे के स्वागत के लिए। लेकिन 5 कुमारियों का कूपी में तेल नहीं था और वो मांगने लगी उन 5 कुमारियों से कि आप मुझे भी तेल दे दे। लेकिन वो वहां नहीं दे पाई, वो तेल को वो दे नहीं पाए, क्योंकि वो यहां लिखा हुआ है कि तुम जा करके जो दुकानदार है उससे तुम ये मोल ले लो।
बेचने वालों के पास जा करके मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। मेरे प्रियो, आज क्या हमारे साथ क्या है? आज हम क्या है? आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम तैयार हैं? मेरे प्रियो, नीचे के वचन में लिखा हुआ है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ऐसा ना हो मेरे प्रियो जैसा उस 5 कुमारियों के लिए वो द्वार को बंद कर दिया गया और जब दूल्हा आया तो वो बोले कि हमें भी अंदर आना है, लेकिन वो दूल्हा कहता तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। आज हम क्या जाग रहे हैं? क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? मेरे प्रियो, आज हमारा विषय के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। जागते रहना और प्रार्थना करते रहना है। जब तक हम इस संसार में हैं, हमें जागते रहना है और हमें प्रार्थना करते रहना है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन कैसा भी हो, हम प्रभु में हम जागते रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे। सचमुच प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। इन 5 कुमारियों के द्वारा जैसा वो तैयार थी, वो जागते थी, तैयार थी, आज हमें भी जागते रहना है। हम लोग देखेंगे दूसरा वचन लूका 12:35। यहां लिखा हुआ है, तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारा दिया जलता रहे। मेरे प्रियो, आज क्या हमारा कमर बंधा हुआ है? आज क्या हमारा कमर बंधा हुआ है? हम जगते हैं कि नहीं जगते हैं? जैसा यहां लिखा हुआ है, तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। हमारा दिया को जलाते रहना है। हमारा दिया कैसे जलेगा मेरे प्रियो? जब हम प्रार्थना में रहेंगे, वचनों में रहेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार अगर हम अपना जीवन को व्यतीत करेंगे तो हम जलते रहेंगे। जैसा हम देखते हैं मेरे प्रियो, अंधकार में दूर में जब एक दिया जलती है, दूर से ही रोशनी दिखता है कि वहां कुछ जल रहा है। मेरे प्रियो, आज हम विश्वासियों को भी हमें वैसे ही जलते रहना है और वैसे ही हम लोगों को अपने कमर बांध करके रहना, वचन से अपना कमर को बांध करके रखना है। मेरे प्रियो, हमें वचन से अपना कमर को बांध करके और हमें जागते रहना है और अपना दिया को जलाते रहना, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया! तुम जगत की ज्योति हो। आप जगत की ज्योति हुए, मैं जगत की ज्योति हूं। परमेश्वर हमें एक दिया, एक ज्योति का अधिकार दिया है। मेरे प्रियो, हम लोग देख लेंगे 1 थिस्सलुनीकियों 5:6। सचमुच यहां लिखा हुआ है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहे। हालेलुया! हालेलुया! हम लोगों को क्या करना है? इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहे। हमें जागते रहना है और सावधान रहना है। मेरे प्रियो, जैसा चोर चोरी करने आता है, वो किसी को खबर नहीं देता, वो अचानक किसी के घर में घुस जाता है। अगर हम सोते रहेंगे और निफिक्र रहेंगे तो चोर हमारी घर में चोरी करके चला जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, यहां लिखा हुआ है, जागते रहना है और सावधान रहना है। ये हमें एक ये किया गया है, अटेंशन किया गया है कि हमें जागते रहना है और प्रार्थना करना है। जैसे आज हमारा सब्जेक्ट जागते रहना और प्रार्थना करना है, हमें सावधान रहना है। यहां देख लेंगे प्रकाशित वाक्य 19:9। प्रकाशित वाक्य 19:9। सचमुच तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, या लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर का सत्य वचन है। हालेलुया! हालेलुया! तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, या लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर का सत्य है। परमेश्वर का वचन जो सत्य है। आज मेरे प्रियो, जो हम विश्वासी हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह और क्रूस पर उस लकड़ी के काट पर उसे ठोक दिया गया, उसे मार दिया गया, वो तीसरे दिन जी उठा। मेरे प्रियो, आज उसी के द्वारा हम बुलाए गए हैं और ये सत्य वचन है कि हम उसके भोज में बुलाए गए हैं।
मेरे प्रियो, आज हम कहां हैं? आज हमारा जीवन कहां है? क्या हम जाग रहे हैं? क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? हम लोग आगे देखेंगे लूका 13 का 25 से 27। सचमुच यहां लिखा है, जब घर का स्वामी उठ कर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो। हालेलुया। ऐसा स्थिति, ऐसा दुर्लभ स्थिति हम विश्वासियों का नहीं होने पाए मेरे प्रियो। ये वचन उन 5 मूर्ख कुमारियों के लिए है। यहां लिखता है, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाने लगो, हे प्रभु और हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसा ना करने पाए, इसलिए मेरे प्रियो हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, सावधान रहना है मेरे प्रियो। इन 3 बातों को हम लोगों हमेशा ध्यान में रखें कि हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है और सावधान रहना है। 26 में देखेंगे, तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। हम कई बार आराधना तो आते हैं मेरे प्रियो, आराधना में बैठते हैं, लेकिन हमारा जीवन वैसे ही पाप में डूबा हुआ है। हम पाप में वैसे फंसे हुए हैं, वो जकड़न में फंसे हुए हैं। हम कह रहे हैं, वो जब स्वामी ने दरवाजा बंद कर दिया तो हम कहते हैं, तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं मेरे प्रियो। हम चाहे चर्च जाते हैं, चाहे आराधना में सम्मिलित होते हैं, आराधना में बैठते हैं, वचनों को सुनते हैं, लेकिन अगर हम वचन के अनुसार अपना जीवन को नहीं व्यतीत करते मेरे प्रियो, तो हमारा ये आराधना में बैठना व्यर्थ है। हम नहीं है उसके लायक, उस काबिल। अगर वैसा होगा मेरे प्रियो, तो सचमुच यीशु हमें कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो। 27 में लिखता है मेरे प्रियो, परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता, तुम कहां से हो, हे कुकर्मियों करने वाले, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। क्या ऐसा जीवन हम व्यतीत करते हैं? अगर हम ऐसा जीवन को व्यतीत करते हैं, आज आपके सामने यह मौका है मेरे प्रियो कि हम प्रभु के सम्मुख आ जाए, जागते रहे, प्रार्थना करें और सावधान रहे, क्योंकि दूल्हा का आना करीब है। वो दूल्हा आ रहा है, और दूल्हे के आने से पहले जैसे दुल्हन को तैयार किया जाता है मेरे प्रियो, जैसे दुल्हन सजती है, जैसे वो पहनती है, जैसे वो संवरती है मेरे प्रियो, वैसे आज आपको भी संवरना होगा, वैसे आपको भी सजना होगा, वैसे आपको भी तैयार होना पड़ेगा। और हमें दुल्हन, हम संसार के जितने लोग हैं, हम कलीसिया के जितने लोग हैं, हम दुल्हन हैं, और उस दूल्हे का इंतजार करना है। वो दूल्हा जब आएगा, हमें अपने हाथों में पकड़ करके वो विवाह में चला जाएगा। मेरे प्रियो, क्या हम विवाह के लिए तैयार हैं? उस आत्मिक विवाह के लिए क्या आप तैयार हो? अगर हम तैयार नहीं हैं मेरे प्रियो, तो वो दूल्हा कह देगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो। उस 5 मूर्ख कुमारियों के समान वो तेल तो दिया तो लेकर के गई थी, वो मसाले तो लेकर के गई थी, लेकिन कुपियों में उनका तेल नहीं था। लेकिन जो बुद्धिमान कुमारी थी, वो अपने कुपियों में तेल लेकर के गई थी। वो कुपियों में तेल लेकर के गई थी। जब उनका दिया का तेल खत्म हुआ, तो वो कुपी का तेल उसमें डाली, वो प्रार्थना रूपी तेल को डाली। मेरे प्रियो, आज हमारा प्रार्थना का जीवन कैसा है, हमारा वचन का जीवन कैसा है, हमारा आत्मिक जीवन कैसा है? ऐसा ना हो
कि हम उस मूर्ख कुमारियों के समान हो जाए कि जब दूल्हा का आने का समय हो तब हम इंतजाम करें कि हमारा तेल कहां से आएगा। मेरे प्रियो, वैसा में आप छूट जाओगे जैसे उन 5 कुमारियों के लिए द्वार को बंद कर दिया गया, आपके लिए भी द्वार को बंद कर दिया जाएगा। चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूं या कोई भी हो मेरे प्रियो, हर एक के लिए वो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। अगर आप जागते नहीं रहेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, सावधान नहीं रहेंगे, वो आत्मिक रूपी तेल आपके जीवन में नहीं रहेगा। वो आत्मिक तेल जो प्रार्थना का तेल है, वो अगर आपके जीवन में नहीं रहेगा मेरे प्रियो, तो आपके लिए द्वार को बंद कर दिया जाएगा और द्वार को खोलने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आपको उस 5 कुमारियों के समान होना है जो अपनी कुपियों में तेल लेकर के गई थी मेरे प्रियो। वैसा आज हमें अपना जीवन को व्यतीत करना, वैसा अपना जीवन को बनाना है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच हम लोग ऐसा देखते हैं। मत्ती 24 का 42 से 44 में लिखता है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हमें जागते रहना है क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए वो दूल्हा स्वर्ग से इस जगत में कब आएगा। हमें जागते रहना है। 43 में लिखता है, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी चोर के समान आएगा। चोर कभी बतला करके नहीं आता, उसी तरह यीशु मसीह भी अचानक आएगा। और यहाँ 44 में लिखा हुआ है, इसलिए तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। हमें तैयार रहना है। हमें 24 घंटा, जब तक कि हमारा जीवन है, जब तक हम जीवित हैं मेरे प्रियो, तब तक हमें तैयार रहना है। हमें जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है और सावधान रहना है मेरे प्रियो। मैं बार बार इन 3 शब्दों को आपके सामने बोल रहा हूं कि आप इस शब्द को, ये 3 वर्ड को आप अपने जीवन में स्टोर करके रख दे कि मेरे प्रियो, हमें जागते रहना है, प्रार्थना करना है और सावधान रहना है। यहां लिखता है, इसलिए तुम भी तैयार रहो। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, मैं सोचता भी नहीं हूं, आप सोचते भी नहीं हैं, अगर उस घड़ी के विषय में हम नहीं सोचते हैं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह इस संसार में हमें लेने के लिए आ जाएगा। अगर हम तैयार नहीं रहेंगे मेरे प्रियो, उस 5 मूर्ख कुमारियों के समान द्वार को बंद कर दिया जाएगा और वो जैसे छूट गई वैसे आज हम भी छूट जाएंगे मेरे प्रियो। जैसा हम लोग देखते हैं वचनों में जैसा लिखा हुआ है, अंत का दिन करीब। हम अंत के दिन में आ गए। हम लोग कहते थे जीसस इज कमिंग सून, लेकिन अब सुनते हैं जीसस इज कमिंग। वो द्वार पे खड़ा हुआ है मेरे प्रियो। एक कहानी है, हम लोग कई बार वो पोस्टर को देखे हैं, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरे शब्द सुन करके द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर के उसके साथ भोजन करूंगा। मेरे प्रियो, ये पोस्टर एक घर में लगा हुआ था। ये पोस्टर एक घर में लगा हुआ था। मेरे घर में भी ये पोस्टर लगा हुआ है। एक घर में लगा हुआ था, एक बच्चा ने उसे पढ़ा। वो फोटो बना हुआ है कि यीशु मसीह द्वार पे खड़ा होकर के खटखटा रहा है और वहां लिखा हुआ है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरे शब्द सुन करके द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर के भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। मेरे प्रियो, वो बच्चा अपने पिता से कहने लगा, पापा, यीशु बाबा यहां कई दिन से खड़ा होकर के द्वार को खटखटा रहा है, लेकिन हम मनुष्य क्यों द्वार को नहीं खोल रहे हैं। उनका पिता का सर नीचे हो गया। उनका पिता कुछ बोलने लायक नहीं रहा, क्योंकि उसके बच्चे ने कहा, पापा कब से यीशु मसीह द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसके पिता ने जवाब दिया, बेटा आज हम संसार की ये शोर शराबा में,
संसार की खुशी में, संसार की हर एक तमाम व्यवस्था में हम इतना व्यस्त हो गए हैं कि आज यीशु मसीह का खटखटाना को हम सुन नहीं पा रहे हैं मेरे प्रियो। आज ऐसा हमारा जीवन हो गया है। उसके पिता ने कई अच्छे जवाब दिए कि आज हमारा जीवन उस सांसारिक रूपी में डूब गया है। यीशु मसीह तो द्वार खटखटा रहा है मेरे प्रियो, लेकिन हम संसार की उस आवाज के चलते यीशु मसीह का खटखटाना को सुन नहीं पा रहे। वो आपके द्वार को खटखटाता है, आपके हृदय रूपी द्वार को खटखटाता है मेरे प्रियो। क्या आप आज सुन रहे हैं उस आवाज को? उस आवाज को क्या आप सुन पा रहे हैं? कहीं आप भी तो ऐसा नहीं है मेरे प्रियो कि आप संसार की उस शोर शराबा में आप खो गए हैं, उसके उस आवाजों से, उसके शोर शराबे से आप यीशु मसीह के खटखटाना को नहीं सुन रहे हैं। और यहां वचन में लिखा है कि जो मेरा शब्द सुन करके द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आकर के भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे को खटखटाता है। आप तैयार हैं उसको खोलने के लिए, लेकिन कैसे? जब हम संसार की हर एक अभिलाषाओं से, हर एक वो संसार की बातों से अगर हम अलग होकर के सुनसान में यीशु मसीह के करीब आकर के उस आवाज को सुनेंगे, तभी आपको उस आवाज को सुनाई देगा मेरे प्रियो। खटखटाने की आवाज, यीशु मसीह कब से हमारे द्वार को खटखटा रहा है, लेकिन हम सुन नहीं पा रहे। अगर यीशु मसीह को आपको अपने हृदय रूपी घर में अंदर लाना है मेरे प्रियो, तो हर एक संसार की अभिलाषाओं को छोड़ करके उस यीशु मसीह के खटखटाहट को हमें सुनना होगा। हमें उसे सुनना होगा, और उसे जब सुनेंगे तब हम द्वार खोलेंगे। ऐसी हम कोई द्वार नहीं खोलते हैं। जब कोई खटखटाते हैं घर के बाहर, तो अंदर से जब हम घर के अंदर रहते हैं तब उस द्वार के आवाज को सुनते हैं और हम दरवाजा को खोलते हैं, और जब दरवाजा खोलते हैं तो वो भीतर आता है। उसी तरह आज आपके दरवाजे को भी यीशु मसीह खटखटा रहा है मेरे प्रियो। आप क्या खोलने के लिए तैयार हैं? आज ये चैलेंज है आपके सामने कि आप क्या आज खोलने के लिए तैयार हैं? आज मौका है आपके पास मेरे प्रियो, क्या आप उस द्वार को खोले। हम लोग देख लेते हैं मरकुस 13 का 35 से 37। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बाग देने के समय या भोर को। हमें नहीं पता कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा दूल्हा, हमें लेने कब आएगा, लेकिन इसलिए वो 3 बातों को हम लोगों को याद करके रखना है। जागते रहना है, प्रार्थना करना है और सावधान रहना है। अगर हम जागते रहेंगे तो चोर हमारे घर में नहीं घुसेगा, और ठीक उसी तरह हमें जागते रहना है। और यीशु मसीह के, जब यीशु मसीह हमें लेने आए तो उसके साथ जाना है। उसके लिए अपने जीवन को हमें परिवर्तित करना है, अपने जीवन को शुद्ध करना है। उसके लिए प्रार्थना करना है, वचनों में रहना है, आकर के तुम्हें सोता पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। हालेलुया। हमें सोते नहीं रहना है, हमें जागते रहना। और लास्ट में भी लिखा है, और मैं जो सबसे कहता हूं, तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। मेरे प्रियो, आज जागते रहना है। ये वचन आज आपको जगाने के लिए है। हे सोने वालों, आज जाग जाओ। प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। रोमियो 12 का 6 यहां लिखा, जब उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, जो जिसको भविष्यवाणी का वरदान हो वह विश्वास के साथ परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। हम लोग निकाल लेंगे रोमियो 12 का 6, रोमियो 12 का 6। और सचमुच यहाँ बहुत अच्छा यहाँ लिखा हुआ है 12 का 6 में, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदाने मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह
विश्वास के परिणाम के साथ भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो वो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता के साथ दे, उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह के साथ करे। जो दया करे वह हर्ष के साथ करे। हालेलुया। ये वचन हमारे बीच में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जो वरदान हमें दिया है, जो भविष्यवाणी का जिनका वरदान है वो भविष्यवाणी करे, उदारता के साथ भविष्यवाणी करे, विश्वास के परिणाम के साथ अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा का दान मिला हो तो वो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो, यदि कोई टीचर हो, यदि कोई शिक्षक हो तो वो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला है उदारता के साथ दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह के साथ करे। जो दया करे वह हर्ष के साथ करे। मेरे प्रियो, आज हमें ऐसा अपना जीवन को व्यतीत करना। हम विश्वासियों का जीवन ऐसा है। परमेश्वर ने हमें दान और वरदानों से भरा है। मेरे प्रियो, हमें वैसा अपना जीवन को व्यतीत करना है। हमें वैसा अपना जीवन को व्यतीत करना है। हम वैसे ही लगा रहे। मत्ती 24 का 45 से 47 में लिखता है, अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चौकर पर सरदार ठहराया कि उस समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर के ऐसे ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं वह उससे अपनी सारी संपत्ति का अधिकार ठहराएगा। मेरे प्रियो, विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? वो दास विश्वास योग्य और बुद्धिमान वो है जो स्वामी के कहे हुए बोली के अनुसार चलते हैं। जो उनके आज्ञा दिया गया है वो आज्ञा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, सेवा करते हैं, घर की हर काम को करते हैं। मेरे प्रियो, आज हम विश्वासियों को की एक चैलेंज, एक टास्क हमारे जीवन में दिया गया है कि हमें जागते रहना है, प्रार्थना करना है, विश्वास में रहना है और क्या करना है मेरे प्रियो? हालेलुया। हमेशा प्रार्थना करना है और हमें यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना है। और धन्य है वह दास जिससे उसका स्वामी आकर ऐसा करते ही पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं वह उसे अपनी सारी संपत्ति का अधिकार ठहराएगा। आज अगर हम स्वर्गीय संपत्ति का अधिकार ठहराना, अपने आप को ठहराना चाहते हैं तो उस आज्ञा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करें। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना में लगे रहना है, जागते रहना और सावधान रहना है। मेरे प्रियो, अगर हम सावधान और जागते और प्रार्थना करते नहीं रहे तो सचमुच वो स्वामी क्या हो जाएगा? हमें वो संपत्ति, वो स्वर्ग का संपत्ति, वो अधिकार हमें नहीं ठहराएगा। लूका 16 का 10, सचमुच उसमें हम लोग देखते हैं लूका 16 का 10 में, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। हालेलुया। हम ये चिंता ना करें कि हम विश्वासी थोड़े हैं। यहां साफ साफ लिखा हुआ है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चे हैं वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में अधर्मी है। मेरे प्रियो, आज हमें सच्चा विश्वासी बनकर के अपना जीवन को व्यतीत करना है। सच्चा विश्वासी बनकर के अपना जीवन को व्यतीत करना है। पॉइंट की बात क्या है? ये टास्क हमारे जीवन में क्या है? परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक टास्क को छोड़ दिया है। वो टास्क को हमें लेकर के चलना है, जागते रहना है, प्रार्थना करना है और सावधान रहना है। मेरे प्रियो, ये वचन को हम लोगों ने सुना। हम उस 5 मूर्ख कुमारियों के समान नहीं, जो जागती हुई नहीं थी, प्रार्थना करते हुई नहीं थी और मेरे प्रियो सावधान नहीं थी। लेकिन वो 5 कुमारी जो बुद्धिमान थी, वो जागते हुई थी, प्रार्थना करते हुए थी और सावधान थी।
हमें वैसा अपना जीवन को व्यतीत करना है। हमें अपना जीवन को वैसा व्यतीत करना है मेरे प्रियो, उस 5 बुद्धिमान कुमारियों के समान। आज आप अपने आप को परखें, आज आप अपने आप को जांचें कि आपका जीवन कहां है, आप कहां पे हैं, आप अपने आप को कहां पाते हैं मेरे प्रियो। आप अपने आप को कहां पाते हैं, उस 5 कुमारियों के बीच में या फिर वो 5 मूर्ख कुमारियों के बीच में, या 5 बुद्धिमान कुमारियों के बीच में आप अपने आप को पाते हैं। आइए हम थोड़ी देर अपने आंखों को बंद कर ले। ये समय है मेरे प्रियो कि आप अपने आप को जांचें कि आज आप कहां पाए जाते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, जीसस, हालेलुया, हालेलुया। आज आप जांच ले, आज आप कहां हैं, आपका जीवन कहां है, आप कहां पाए जाते हैं, अपने आप को आप कहां पाते हैं मेरे प्रिय। सचमुच ये वचन आपके लिए नया नहीं है, ये वचन आपके लिए बहुत पुराना है मेरे प्रियो, लेकिन आज के वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातचीत करें। ये 3 टास्क हमारे जीवन में हम लेकर के जाने वाले होने पाए। जागते रहना है, प्रार्थना करना है और सावधान रहना है मेरे प्रियो। जब तक हम जीवित हैं संसार में, इन 3 टास्क को अपने जीवन में हम ले लें। हमें जागते रहना है, प्रार्थना करना है और सावधान रहना है। अपने आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे। महान सामर्थी जीवित परमेश्वर पिता, सचमुच तेरे एक लौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम यहाँ एकत्रित हुए हैं प्रभु जी। जब ऑनलाइन के द्वारा ये आराधना को हम लोग कर रहे हैं प्रभु जी, सचमुच तू बड़ी तय की आशीष देना, अनुग्रह और आशीष से तू भर देना प्रभु जी। और आशा करते हैं प्रभु इन वचनों के द्वारा लोगों से तूने बातचीत किया है प्रभु जी, पवित्र आत्मा तो उनसे बातचीत किया है प्रभु। हम उस 5 मूर्ख कुमारियों के समान नहीं कि जिनका दिया बुझ गया और उनके लिए वो दूल्हा ने अपना द्वार को बंद कर दिया, लेकिन हम उस 5 कुमारी बुद्धिमान कुमारी के समान हो जाए जो अपने कुपियों में तेल लेकर के गई। हम जागते रहें, प्रार्थना करें और हमेशा सावधान रहे मेरे प्रिय प्रभु जी। वैसा आशीष हमें देना, वैसा अनुग्रह हमारे जीवन में व्यतीत करना। पिछले दिनों में जैसा कि हम लोगों ने वचनों में सुना था कि वचनों का रहना हमारा जीवन में कितना आवश्यकता है, वैसे ही मेरे प्रियो हमें अपना जीवन में प्रभु जी तू आशीष दे प्रार्थना करने का, जागते रहने का और सावधान रहने का। प्रभु ऐसा ना हो कि जब तू आए तो हमें संसार में छूटे जाए, छोड़ दिए जाए, दरवाजा बंद किया जाए। प्रभु जी हम वैसा नहीं चाहते, हम तेरे साथ उस विवाह में सम्मिलित होना चाहते हैं प्रभु जी। जब तू आए हम तुम्हारा आपके साथ प्रभु जी उस स्वर्ग राज्य में हम जा सके। प्रभु जी दया कर, जितने लोग यहाँ बैठे हैं प्रभु जी हर एक पर तू अनुग्रह कर। हम दुआ करते प्रभु जी उन लोगों के लिए जो इन कोरोना वायरस के समय में प्रभु जी बीमार से पीड़ित है। प्रभु जी ऐसा हो कि आज तू अभी और इसी वक्त उनके जीवन से तू बोल और बातचीत कर। ओ प्रभु जी उनके बिस्तर को तू उलट पुलट कर दे प्रभु जी। ओ खुदावन उनको तू छू ले यीशु के नाम से, और तू छू करके तू चंगाई दे दे प्रभु जी, ताकि तेरी महिमा होने पाए प्रभु जी। खुदावन पूरे देश को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमारा राज्य झारखंड को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, पूरा विश्व को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जितने भी मंत्रिमंडल के जितने भी मिनिस्टर्स हैं जो तेरे सेवा में लगे हुए हैं प्रभु जी, इन कोरोना वायरस के समय में प्रभु जी जब वो सेवा दे रहे प्रभु उनके साथ हो, उनका अगुवाई कर प्रभु जी। और हम दुआ करते हैं उन कोरोना वायरस के लिए प्रभु जी जो अपनी सेवा देते हैं, गरीबों के बीच में खाना को दे रहे हैं। ओ प्रभु जी कई प्रकार
धन्यवाद से वो सुविधाओं को प्रभु जी वो लोगों को दे रहे हैं, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उनके जीवन में तू आशीषित उंडेल दे प्रभु, आशीष कर दे प्रभु जी। उनके जीवन को तू खुदावन और भी आत्मिक रीति में बढ़ा दे प्रभु जी। जितने भी प्रशासन के लोग हैं, पुलिसकर्मी के लोग हैं, ओ खुदावन डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, ओ जितने भी लोग हैं, यीशु नासरी के नाम से पूरे देश में और पूरे विश्व में जो खुदावन सेवा देते हैं, ओ हर एक पेशेंट को, तो यीशु के नाम से इन डॉक्टरों को, इन नर्सों को, ओ प्रभु जी सफाई करने वालों को, ओ खुदावन यीशु मसीह वो पुलिस कर्मियों को, अधिकारियों को, हर एक राजनेताओं को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तू प्रभु उन्हें आशीषित कर और तूने बुद्धि और बल देना प्रभु जी, ताकि वो अच्छी तरह से सेवा कर सके प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर। हम दुआ करते हैं जितने लोग इस ऑनलाइन के द्वारा जब वो खुदावन यीशु मसीह बैठे हैं और वो बीमार से पीड़ित है, अगर किन्हीं के वो पेटों में दर्द है, वो गठिया का बीमारी है, वो अल्सर है, वो कई प्रकार की नाना प्रकार की बीमारी अगर पेट में पाई जाती है, तो यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं वो सारी बीमारी यीशु के नाम से निकल करके चला जाए। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। तू छू ले प्रभु जी, उनके हर एक पेट की बीमारियों को तू चंगाई दे दे प्रभु जी। दया कर प्रभु। हम दुआ करते हर एक ब्लड प्रेशर की बीमारी और डायबिटीज और कैंसर और हर एक प्रकार की ऐसी बीमारी, ओ प्रभु जी पथरी पेट का यीशु के नाम से जाती रहे। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, वो सारी पथरी गल जाने पाए यीशु के नाम से, वो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाने पाए, नॉर्मल हो जाने पाए, शुगर नॉर्मल हो जाने पाए, वो हर एक गठिया की बीमारी जाती रहे यीशु के नाम से। हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं वो बीमारी छोड़ करके हर एक के शरीर से चला जाए। राइट नाउ, इसी वक्त, इसी समय, इसी क्षण प्रभु हम दुआ करते हैं जिनके भी पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, सिर में दर्द है, वो माइग्रेन की बीमारी, वो सिर दर्द की बीमारी, माइग्रेन यीशु के नाम से जाती रहे, हर एक दर्द यीशु के नाम से जाती रहे। यीशु तू छू ले और टच राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। उनके शरीर को तू स्पर्श कर प्रभु जी और छू करके तू चंगाई दे दे प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, सामर्थ से भर देना प्रभु जी। हर एक लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक बुजुर्गों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस बुजुर्ग के समय में खुदावन यीशु मसीह तू उनके साथ रहना, उनकी अगुवाई करना। हर एक बच्चों को, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक नाना प्रकार की बीमारी, डिजीजेस से तू बचा करके रखना प्रभु जी। हर एक लोगों को, ओ प्रभु जी, हर एक माताओं को, ओ पिताओं को, भाइयों को, बहनों को, जवानों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। तू उनके साथ रहना प्रभु जी। हर एक पर तू तरस खा, हर एक की सुधि लेना प्रभु जी। हर एक को इस कोरोना वायरस के चंगुल में आने से तू बचा करके रखना प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। वचन में जो हमने देखा और सुना प्रभु जी, सिर्फ सुनने वाले नहीं, लेकिन अपने जीवन में हम उस वचन को लेकर के चलने वाले होने पाए। हमारे जीवन के साथ होए, हमारा जीवन को तू प्रार्थना का जीवन बना। जागते रहे, प्रार्थना करते रहे और सावधान। फिर से एक बार पवित्र आत्मा तुझे धन्यवाद देते हैं। शुरू से लेकर के अंत तक तूने अपनी अगुवाई में इस आराधना को चलाया। धन्यवाद देते हैं हर बातों की। इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं मुक्तिदाता यीशु के नाम से। स्वर्ग राज में सुन और दया से ग्रहण कर। आइए हम लोग अनुग्रह वचन एक साथ कहेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा युगांजुग तक, जब तक कि तू ना आए प्रभु, हमेशा के लिए हर एक लोगों पर होती रहे। हमने सबों को जय मसीह की और दुआ कीजिए हमारे कलीसिया के लिए और हमारे वर्शिप टीम के लिए और हर एक लोगों के लिए, ताकि हम लोग हमेशा आपके बीच में आते रहे, सुंदर सुंदर गीतों को लेकर के और वचनों को लेकर के प्रभु हमें इस्तेमाल करे। हर बातों को हम प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, हर बात के लिए प्रभु को महिमा मिले। धन्यवाद। जय मसीह।